हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो वायरल आया है ना वो बहुत बेकार है। मतलब बहुत तेज़ बुखार है और सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना और थोड़ा सा जो भी प्रिकॉशन है वो देखना। आप लोग है ना, अपने अपने हिसाब से जितना हो सकता है कि बीमार ना पड़े, क्योंकि ये पता है बहुत ऐसा टाइम है ना। देखो, अपन लोगों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। मतलब जो मैरिड लोग हैं उनकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं बच्चे, घर, घर का काम, घर के लोग ये हो गए हैं। अगर इस बीच में आपका 3-4 दिन का पढ़ाई का ब्रेक होता है ना तो वो कंटिन्यूटी छूट जाती है और फिर आप दोबारा कंटिन्यू करते भी हो ना तो मन नहीं लग पाता या कुछ चीज़ें छूटी रह जाती हैं। पता है मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कब से कंप्लीट है ना, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद भी जब मैं किसी टॉपिक को बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ती हूँ तो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई नई बात ज़रूर पता चलती है या कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है जो मैंने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो मतलब कहने का ये है कि आप कितना भी पढ़ो वो आपका कम ही रहेगा। तो कोशिश ये किया करो कि चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको और अपने आप को एटलीस्ट इतना रखो कि आप पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ पा रहे हो। सपोज़ कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसा करो कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, आप उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा करो। इतना ज़्यादा रिवीजन करो कि आपका वो सब्जेक्ट तो पक्का हो जाए। क्योंकि देखो पता है अभी अपने बीच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपन लोग, उसमें से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सिलेबस पूरा है, सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, उसके बाद भी नंबर आपके मतलब जिनके 150 160 तक आ रहे हैं ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि स्कोर इस बार ज़्यादा जा रहा है, तो एटलीस्ट अपन को 160 मेन फाइनल एग्ज़ाम में आपको लाना है ना। टेस्ट सीरीज़ में तो आ रहे हैं ठीक है, और जो इसके नीचे आ रहे हैं उनको फिर थोड़ा सी टेंशन हो जाती है कि यार हमारे नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं, है ना। तो पहली चीज़ तो कि टेंशन मत लो। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि आपको याद है कि नहीं, आप ये खुद से चेक करो। आप कभी रैंडमली बैठे हो, खाली हो, तो आप अपने माइंड में रिवाइज करके देखो कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी चीज़ें आप भूल रहे हो। किसी टॉपिक के बारे में आप कितने पॉइंट हैं जो आपको याद है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने रहेगा, लेकिन फिर भी जब आप आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करते हो ना तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ वहीं रहता है। तो ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। तो अगर आप कर सकते हो तो आप ये ट्राई करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। पढ़ता हर कोई है और सफलता भी सबको मिलती है ना। अब जितने भी अपना आईएएस या यूपीएससी वाला एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जो भी रैंक में कोई भी सिलेक्ट होता है, उन सब का देखो आप सबकी स्ट्रेटजी अलग रहती है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने नोट्स बनाए नहीं, मैक्सिमम लोग बनाते हैं, है ना। इसलिए बनाते हैं कि खुद की राइटिंग से पढ़ने का एक अलग ही वो रहता है कि अपने हाथ का लिखा हुआ अपन को खुद समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको नोट्स लिखने में थोड़ा सा आलस आता है, वो बुक्स से पढ़ना पसंद करते हैं या पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको डिजिटल पढ़ना पसंद होता है। कुछ लोगों को है जो पुराने टाइप के बच्चे होते हैं उनको पुराना समझ में आता है, मतलब अपना सीधा कॉपी उठाई, कॉपी से पढ़ा और कॉपी बंद कर दी। तो ऐसे बच्चे नोट्स ज़्यादा बनाते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, एक ब्लैंक पेज ले लिया करो, उसमें छोटा 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 पॉइंट, की पॉइंट लिखते जाया करो। लास्ट टाइम पे रिवीजन के बहुत हेल्प करेंगे, है ना। मतलब पूरा सेंटेंस ना बना करके कुछ हाफ की पॉइंट लिख लिया करो, तो ये आपको बाद में काम आएंगी। और क्या बता सकती हूँ मैं, ये कह सकती हूँ कि जैसे आपका पोषण स्वास्थ्य है ना, तो पोषण स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर लेना। पोषण स्वास्थ्य को अच्छा इसलिए कर लेना क्योंकि उसमें ना फिक्स है क्वेश्चन,
और क्वेश्चन उसमें ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, थोड़ा सा आप हो सकता है कि 55 में से कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स हों, आपने कभी देखा नहीं हो, कभी पढ़ा नहीं हो उस चीज़ के बारे में, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन हार्डली होंगे, या 7-8 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देखो टीकाकरण से क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना कौन सा टीका कब लगता है, किस एज में लगता है, कितना डोज लगता है, बॉडी के किस पार्ट में लगता है, फिर किस टीके की क्या वैक्सीन है, फिर ये वैक्सीन किस रोग के लिए है, फिर रोग में क्या पूछेगा, तो बीमारियों में यही पूछेगा ना, इसका बैक्टीरिया का कौन सा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसके कितने टाइप होते हैं। विटामिन से क्या क्वेश्चन आएंगे, उसके या तो रासायनिक नाम आएगा, या उसका टाइप है तो टाइप आ सकते हैं, या उसकी कमी से होने वाला रोग आ सकता है। मतलब क्वेश्चन बहुत फिक्स है। पोषण स्वास्थ्य में आप अगर रिवाइज अच्छा करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाएंगी। और फिर आपको आई थिंक एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जिसमें आपकी कमांड होगी, है ना, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे इसी तरह से कोशिश करना, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपका हाथ अच्छा हो जाएगा। तो इस बार पता मैंने टेस्ट नहीं दिया था यार, वो हो गया था। और आज फिर मैंने ना पोषण स्वास्थ्य का ही टेस्ट दिया। पोषण स्वास्थ्य का इसलिए दे दिया क्योंकि वो सब्जेक्ट मैं मानती हूँ कि मेरा अच्छा है, मतलब बाकी टेस्ट सेक्शन के कंपैरिजन में पोषण स्वास्थ्य आई थिंक सभी का अच्छा है। तो पोषण स्वास्थ्य का मैंने पेपर दे दिया था, और उसमें मेरे नंबर मतलब ऐसे ठीक ही थे, बहुत अच्छे नहीं, मतलब 45 अराउंड थे तीनों में ही, मतलब तांडव का भी दिया, विनर्स का भी दिया, उसका भी दिया, तो मेरे तीनों में नंबर वैसे ही थे 45, 47, एक में 42 है ना। तो अभी मैंने बाकी नहीं दिया, रात में मैं CDP का दूंगी, सोचा था पूरा देने का, लेकिन यार कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता पूरा पेपर एक साथ, तो फिर मैंने बोला चलो एक एक सेक्शन करके दे देंगे, और ठीक है। और थोड़ा सा मन इसलिए वो चाहता है, पता है कि देखो विनर्स का क्या होता है, दूसरे दिन ही वो पेपर का सॉल्यूशन करा देते हैं। अब सुबह उसकी क्लास लेते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि यार क्वेश्चन तो पता चल गए ना, तो फिर पेपर देने में मज़ा नहीं आती, इसलिए इस बार पेपर देने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने अभी CDP का दूंगी, हालांकि क्योंकि CDP के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं, आज CDP की क्लास नहीं ली, तो CDP का मैं शाम को दूंगी, और देखती हूँ अगर पूरा हो पाया तो पूरा, नहीं तो फिर ये 2 सेक्शन का ज़रूरी था, उसके बाद फिर मैनेजमेंट या सेकंड सेक्शन का देखते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यार, मतलब आप कितना भी ट्राई करो, कुछ भी करो, पर थोड़ा सा होता है, बच्चों की भी वो नहीं रहती ना यार, बच्चों को लगता है कि उनकी मम्मा उनके साथ खेले, उनके पास बैठे, है ना। तो और अपन क्या है कि अपनी गलती है, पहले से अपन ने पढ़ाई की नहीं, पहले से जॉब ली नहीं, और अब जब बच्चा हो गया उसके बाद पता नहीं कैसे दिमाग में सबके बत्ती जली कि सबको पढ़ना है, सबको सिलेक्शन लेना है, तो उसके बाद जब मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आपको बच्चे को देखना, खुद को देखना, घर को देखना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लोग इन सारी प्रॉब्लम के बीच में फंस के अपना वो छोड़ देते हैं, अपना ड्रीम छोड़ देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सबसे जूझते हुए किसी तरीके से मंजिल पार कर लेते हैं ना। तो शाम को देखो बेटू बहुत परेशान करता है, पता है, प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है और मैं सीखूंगा, इसको नड्डा खाना है, नड्डा भी मैं सीखूंगा। यहाँ पे मतलब इसको कहीं कहीं पुंगा बोलते हैं, और यहाँ पे ये येलो वाले ये रहते हैं ना, इसको यहाँ पे नड्डा बोलते हैं। मतलब जब मैं मंडला आई थी ना, स्टार्टिंग में मैं पुंगा बोलती थी तो सब लोग हंसते थे घर पे यार क्योंकि हम लोगों की साइड इसको ना नड्डा नहीं बोलते, पुंगा बोलते हैं। अब यहाँ पे सब लोग नड्डा बोलते हैं, जब मैं घर जाती हूँ उस साइड ना, वहाँ पे नड्डा बोलती हूँ तो वहाँ पे सब लोग हंसते हैं, कहेंगे तुम ये नड्डा बोलना कैसे सीखी, इसको नड्डा बोलते हैं क्या। तो जहाँ आप रहते हो वहाँ की चीज़ें आप सीख जाते हो कहीं ना कहीं। वैसे मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज एक ही रही है शुरू से, और वो है शुद्ध हिंदी। और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जब मैं वहाँ थी। हाँ, अपने गांव की मदर टंग तो आती है सबको, तो वहाँ की बोल लेती हूँ मैं, लेकिन वो वहाँ के लोगों के साथ ही पॉसिबल है, बाहर के लोगों के साथ नहीं है। तो ये तो था थोड़ा इंटरटेनमेंट की बात है। अब मैं जा रही हूँ बेटू के साथ खेलने, तो अब आप अपन खेलें। हाँ चल रही मम्मा, चलो चलते हैं। हाँ तो चलो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना।